एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक रीडिंग जो कि कलेक्टिव है। इसमें हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर किसी के लिए भी ये देख सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी टॉपिक पे ही रीडिंग करूँगी। जो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे उसी पर रीडिंग होगी। तो सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियोस पे बनाती ही रहती हूँ। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर रीडिंग करूँगी। तो है डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और है 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। तो यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए या तो टोटली सेपरेशन नज़र आ रही है या कुछ लोगों के लिए लेस टू नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि फ्रेंडशिप सिचुएशन है, उसमें भी मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो उनकी फीलिंग्स, आपको लग रहा होगा कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अभी भी बहुत ज़्यादा आपको जेनरस पर्सन समझते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी लाइफ में या फिर आपके और उनके रिलेशनशिप में एक बैलेंस बन जाए, एक बैलेंस आ जाए, जो कि उनसे हो नहीं पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं कि एक बैलेंस बन जाए। हो सकता है नियर फ्यूचर आप में झगड़ा हुआ हो और टोटली सेपरेशन हो गई हो, या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो और लेस टू नो कांटेक्ट में चले गए हो। तो इससे मुझे यही नज़र आ रहा है। लेकिन उनकी करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि उनके मन में है। वो चाहते हैं कि आपसे मिलें, आपसे बहुत सारी बातें करें। हो सकता है ये अनकन्फेस्ड लव भी हो, जिसमें फ्रेंडशिप सिचुएशन हो और लव को कन्फेशन करना चाहते हो, लेकिन वो कर ना पा रहे हो। या तो उनमें इतनी करेज नहीं है या फिर किसी चीज़ का डर है उन्हें, जिसकी वजह से वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन भी हैं और अच्छे पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। बट वो अभी अपने प्यार का कन्फेशन आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने लव कन्फेशन कर दिया तो कहीं आपकी और उनकी दोस्ती भी ना टूट जाए। अगर आपने मना कर दिया तो दोस्ती भी हाथ से चली जाएगी, ऐसा उन्हें नज़र आ रहा है। इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम एक और डेक से देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए प्रे करूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाए। तो यहाँ है, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। जजमेंट है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ कप्स है और यहाँ 2 ऑफ कप्स है। वाव, यहाँ द लवर्स था, यहाँ 2 ऑफ कप्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप वेट कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हो रहा है, सिर्फ आपको ऐसा नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं आपकी तरफ आए। कम्युनिकेशन वो बहुत जल्द आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। 8 डेज हो सकता है या फिर हो सकता है 8 आवर्स में ही आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ जाए उनकी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्री कम्युनिकेशन नहीं होगी। वो कम्युनिकेट भी करेंगे तो थोड़ा सा या तो हाय हेलो कर देंगे या फिर छोटी मोटी इमोजी भेज देंगे शुरुआत में। लेकिन फिर उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार जागेगा और वो सोचेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि क्यों उन्होंने आपसे इतना रूडली बिहेव किया, क्यों वो आपसे प्यार से बात नहीं कर पाए। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपसे बात करेंगे और आपसे एक ऐसी बॉन्डिंग बनाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, यही चीज़ मुझे चाहिए थी इनसे, जो कि अभी तक ये नहीं दे पा रहे थे। तो ये 2 ऑफ कप्स को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, आपकी और उनकी ऐसी बॉन्डिंग बनेगी। तो आपसे वो अपने प्यार का कन्फेशन भी कर देंगे, लेकिन इसके लिए 2 मंथ्स का मुझे टाइम नज़र आ रहा है। तो फीलिंग्स उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने ही किसी थॉट में उलझे हुए हैं। वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये पर्सन है जो कि आईने में बंधा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि वो बंधा हुआ नहीं है। और कई लोग उसे परेशान भी कर रहे हैं, जबकि वो अकेला बैठा हुआ है, उसे कोई परेशान नहीं कर रहा है। तो उनकी थॉट्स में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि वो किसी चीज़ से परेशान है, लेकिन वो परेशानी 3D वर्ल्ड में नहीं नज़र आ रही है मुझे, वो उनकी इमेजिनेशन में ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अभी मैं और देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। टर्न ऑन योर लाइट, आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस अस्टर और है 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ है स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज और क्लिंज एंड डिटॉक्सिफाई, और यहाँ पे है फियर फेस एंड राइज। तो
तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि अगर उनकी कम्युनिकेशन आती है तो आप भी एक बाउंड्री को सेट कीजिए। बहुत ज़्यादा आप उन्हें मैसेज ना करें कि वो तंग आकर फिर से चले जाएँ। आप थोड़े थोड़े मैसेज कीजिए और एक ऐसा बिहेव कीजिए कि आप और वो दोस्त ही हैं। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की शुरुआत में ही कोशिश ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई टॉक्सिसिटी है तो सबसे पहले उसे दूर कीजिए। कोई नेगेटिविटी है तो उसे दूर कीजिए। उसके बाद आप उनसे बात कीजिएगा, तभी सब कुछ हो पाएगा। और यहाँ एक फ़ियर का कार्ड आया था और यहाँ भी फ़ियर, फेस फ़ियर एंड राइज़। तो हो सकता है उनके मन में कोई फ़ियर हो, या फिर हो सकता है कि वो आपको अपना लव कन्फेशन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता हो कि आपकी और उनकी दोस्ती टूट जाएगी। हो सकता है आपके मन में भी सेम यही चीज़ हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा फ़ियर को फेस करें और वो भी अपने फ़ियर को फेस करेंगे। एंजल्स का उन्हें सपोर्ट भी है। तो एंजल्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं? यू आर रेडी। तो बिल्कुल आप रेडी हैं, वो भी रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। रिकवरी, तो जो भी आपके लॉसेस हुए हैं वो सबका सब कुछ रिकवर हो जाएगा, सबकी रिकवरी हो जाएगी, आप परेशान ना हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा हो जिसे वो डिटॉक्सीफाई कर रहे हो, अभी क्लींजिंग उनकी चल रही हो, या फिर आप दोनों का पास्ट लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा हो। इसके अलावा 2 आए हैं वेट, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। उनकी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती ही होगी। आस्क फॉर हेल्प, तो आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगते रहें। और आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसके लिए प्रे करूँगी। और है अफर्मेशन, बिल्कुल आप अफर्मेशन करते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में अफर्म कर दीजिए, मैं उसके लिए ज़रूर प्रे करूँगी और वो ज़रूर पूरा होगा। तो अब मैं आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का नेम, इनिशियल, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका कार नंबर, उनका हाउस नंबर, उनका लाइफ पाथ नंबर, कुछ भी निकल के आता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो सबसे पहले है टी। तो हो सकता है उनके नेम में टी आता हो सकता है आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो। एफ़ हो सकता है आता हो, और 21 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। क्यू यहाँ पे है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ओ या फिर 0 कुछ भी हो सकता है। आप देख लीजिएगा, इसे जैसे आप लेना चाहें वो हो जाएगा। और 4 टाइम्स 8 नज़र आ सकता है आपको, 4 टाइम्स 3 भी, और 4 टाइम्स 5 भी। तो ये 4 टाइम्स के बार बार कार्ड्स आ रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं एंजल्स की आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबंडेंस को। और जेड किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 9 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 16 भी हो सकती है। तो एक और अभी हम देखेंगे 11, तो हो सकता है 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। और यहाँ है 6, तो 6 भी हो सकता है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि कौन सा टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले है, बहुत सारे निकल के आ गए, इसे हम नहीं लेंगे। तो 2 टाइम निकल के आए हैं, एक मंडे का, एक जनवरी का। तो 2 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आप इसे देख लीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक में है अक्टूबर का मंथ। तो ये सब आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब हम आपके पर्सन की तरफ से थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते, वो क्या होता अगर वो आपसे कुछ कह पाते। तो कुछ लोग कहते हैं अगर वो कह पाते तो कह ही देते। तो हो सकता है उनके मन में कोई डर हो जिसकी वजह से वो ना कह पा रहे हैं। तो उनकी इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, या फिर यूनिवर्स के भी मैसेज हो सकते हैं इसमें। आई एम सिक, तो हो सकता है वो बीमार हों, तो आप उनके लिए प्रे कीजिएगा कि वो ठीक हो जाएं और जल्दी से आपकी तरफ आएँ। और फायर, तो हो सकता है वो फायर साइन हो, या फिर आप फायर साइन हो, या फिर फायर साइन वाली एनर्जी आप लोगों में हो। यूनियन विल कम, तो बिल्कुल आप दोनों का यूनियन होने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। और है फैमिली, तो हो सकता है उन्हें कोई फैमिली इशू हो, या फिर कोई फैमिली ड्रामा चल रहा हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को फील कर पा रहे हों। और है यू आर इन माई माइंड, तो आप उनकी माइंड में 24 घंटे रहते हैं, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। अभी और हम देखेंगे, ये है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, उनका वर्क, उनके ड्रीम्स, उनका कुछ भी ऐसा हो सकता है। कोई पर्सन भी हो सकता है। क्लाउडी, तो हो सकता है अभी आपको कुछ भी साफ साफ नज़र ना आ रहा हो, सब कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा नज़र आ रहा हो, या फिर आपको क्लाउडी मौसम पसंद हो। अब हम 2 सॉन्ग देखेंगे कि अगर वो 2 सॉन्ग आपको डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। एक ये है, और एक निकल के आ गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो ये है तेरा हीरो इधर है। वाह, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन लीजिएगा। तो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कि आपका हीरो उधर है। और है एक जादू तेरी नज़र, तो ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पर रीडिंग लेके आऊँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।